मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। मित्रों आज की वीडियो में हम लोग अधिगम वक्र और अधिगम पठार के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह आपके एग्जाम बीएड सेमेस्टर, डीएलएड सेमेस्टर, यूपी टेट और सीटेट में एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम लोग अधिगम वक्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे चलकर अधिगम पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए मित्रों, पहली परिभाषा है सीखने की उन्नति को ग्राफ पर दिखाना अथवा परिलक्षित करना अधिगम वक्र कहलाता है। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें अधिगम वक्र किसे कहते हैं, तो जो व्यक्ति सीखता है या सीख कर जो ज्ञान अर्जन करता है उसी को हम ग्राफ पर जब दर्शाते हैं, ग्राफ के माध्यम से जब हम दिखाते हैं, इसी को ही अधिगम वक्र कहते हैं। देखिए मित्रों, अधिगम वक्र के मुख्य रूप से तीन तत्व हैं। पहला तत्व है प्रारंभिक तीव्रता, दूसरा है पठार और तीसरा है शारीरिक सीमा। देखिए मित्रों, अधिगम वक्र और अधिगम पठार को कैसे हम लोग ग्राफ पर दिखाते हैं। देखिए मित्रों, एक हम लोग त्रिकोण बनाते हैं, नीचे को आधार कहते हैं और इसे हम लोग लंब कहते हैं। देखिए मित्रों, आधार में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टी से हम डिनोट करते हैं टाइम, समय को यहाँ पर दिखाते हैं, और यहाँ पर हम लोग अधिगम को दिखाते हैं, जिसे हम लोग लर्निंग कह सकते हैं, अधिगम को दिखाते हैं। देखिए मित्रों, व्यक्ति कैसे सीखता है। व्यक्ति का उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, यहाँ से हम टी को देखते हैं, उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका लर्निंग क्या होता है। सबसे पहले बच्चे की लर्निंग, जो सीखने की क्षमता होती है, अधिगम करने की क्षमता होती है, वह एक बार क्या होती है, वह एक बार बढ़ती है मित्रों। एक बार तेजी से बढ़ती है, उसके बाद तीव्र गति से बढ़ती है, और आगे चलकर जैसे जैसे व्यक्ति वृद्धा अवस्था में पहुंच जाता है, सीखने की क्षमता कम होती जाती है और कम होती जाती है। और मित्रों, इस प्रकार उम्र बढ़ता जाता है और एक अवस्था ऐसे आती है जब व्यक्ति मृत्युशैया पर पहुंच जाता है तो अधिगम क्या होता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है। इसी को मित्रों हम अधिगम पठार कहते हैं, और इसी को जब हम किस पर ग्राफ के माध्यम से दर्शा देते हैं तो इसी को ही हम अधिगम वक्र कहते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, देखिए इसी को हम कहते हैं पठार। देखिए मित्रों, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं क्या होती, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जिससे को हम टाइम से डिनोट करते हैं। उम्र बढ़ती जाती है तो उम्र के समय जब बच्चा छोटा होता है उसकी सीखने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है, 18 साल का तक पहुंच जाता है तो बच्चा परिपक्व हो जाता है, और एक अवस्था ऐसी आती है जब बच्चा अधिकतर सीख चुका रहता है, फिर उसके बाद बच्चा की उम्र और बढ़ती है, उस सीखने की क्षमता घटती जाती है। वृद्धावस्था में जैसे व्यक्ति पहुंचता है उसकी सीखने की क्षमता कम होती चली जाती है। इसी को मित्रों हम अधिगम पठार कहते हैं। और जब हम अधिगम पठार को, इसी को जब हम ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हैं तो इसी को ही हम अधिगम वक्र कहते हैं। चलिए मित्रों, आगे हम अति महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन कर लेते हैं। सीखने की मात्रा, प्रगति और गति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित कर देना अधिगम वक्र कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है, तो यह परिभाषा गेट्स ने दी है। अगली पॉइंट है अधिगम वक्र की विशेषताएं क्या है, तो सीखने में प्रतिदिन उतार चढ़ाव आता है, जिसे ग्राफ पर दिखाना अधिगम वक्र कहलाता है। यह परिभाषा स्किनर ने दी है। देखिए मित्रों, जो व्यक्ति सीखता है, सीखने में रोज उतार चढ़ाव होता है, इसे ही क्या कहते हैं मित्रों, स्किनर महोदय अधिगम वक्र कहते हैं। देखिए मित्रों, कोई भी व्यक्ति एक समान गति से नहीं सीखता है, कभी वह तीव्र गति से सीखता है, कभी वह स्लो गति से सीखता है, कभी वह तीव्र गति से सीखता है, तो इस प्रकार से अधिगम वक्र बनता है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है अधिगम वक्र में प्रारंभ में तीव्रता दिखाई देती है। देखिए मित्रों, प्रारंभ में तीव्रता क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जो बालक होता है पहले तीव्र गति से सीखता है, फिर अंत में वह वृद्धा अवस्था में जाकर मंद गति से सीखता है, इसलिए अधिगम वक्र में प्रारंभ में तीव्रता दिखाई देती है। अगला पॉइंट है अधिगम वक्र में किसी किसी स्थान पर बहुत कम उन्नति प्रकट होती है, यह भी एक विशेषता है। अगला पॉइंट है अधिगम वक्र में उन्नति अवनति का होना बुद्धि, रुचि, प्रेरणा, जिज्ञासा, थकान, आदत, वातावरण आदि बातों पर निर्भर होता है। देखिए मित्रों, जो अधिगम वक्र होता है, बालक की उन्नति जो होती है मित्रों, या अवनति जो होता है, बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता, प्रेरणा, जिज्ञासा, थकान आदि को वह प्रदर्शित करती है कि बालक किस अवस्था में किस चीज़ों पर ज़्यादा वह फोकस कर रहा है, किस में रुचि ले रहा है, किस में नहीं ले रहा है, बालक की जिज्ञासा किस में है, बालक को थकान
को भी डिनोट करता है। कौन? अधिगम वक्र। देखिए मित्रों, अधिगम वक्र के प्रकार की बात करें तो अधिगम वक्र 3 प्रकार के होते हैं। उत्तल वक्र जिसे हम उन्नतोत्तर वक्र कहते हैं मित्रों, और अगला है अवतल वक्र जिसे हम नवोत्तर वक्र कहते हैं, और अगला है मिश्र वक्र जिसे हम समानांतर वक्र कहते हैं। चलिए मित्रों, अगले पॉइंट की बात करें तो अधिगम पठार किसे कहते हैं? सीखने की वह अवस्था जब सीखने की क्षमता शून्य हो जाती है तो उसे अधिगम पठार कहते हैं। देखिए मित्रों, व्यक्ति की अधिगम करने की क्षमता जो होती है शून्य तब होती है जब बालक या व्यक्ति अपनी मृत्यु शैया पर पहुंच जाता है, तब उसके सीखने की क्षमता शून्य होती है। बाकी व्यक्ति जब तक जीवित रहता है कुछ न कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है और वह हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। देखिए मित्रों, अधिगम पठार की बात करें तो जो यह सीखने की जो है क्षमता बनती है, एक बार क्या होती है तीव्र गति से होती है, फिर आगे चलकर मंद गति से हो जाती है। तो मित्रों, जो यह रेखा बनती है किस प्रकार की बनती है? एक पठारीय रेखा बनती है, इसी को हम लोग अधिगम पठार कहते हैं। अगला पॉइंट है, अधिगम पठार को क्षैतिज प्रसार कहा जाता है। यह परिभाषा स्किनर महोदय ने दी है, क्योंकि मित्रों यह क्षैतिज चलती है अधिकतर, इसीलिए इसे क्षैतिज प्रसार भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है मित्रों, अधिगम पठार को पचाने का काल कहते हैं। अगला पॉइंट है, पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिसमें किसी प्रकार की प्रगति का बोध नहीं होता है, ऐसा स्किनर महोदय ने कहा है। जबकि मित्रों अगला परिभाषा है, अधिगम पठार उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह भी परिभाषा रॉस ने दी है। अगला पॉइंट है मित्रों, अधिगम पठार उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या है? ज्ञान की सीमा है, प्रेरणा की कमी है, शारीरिक सीमा है, मानसिक क्षमता है और उद्देश्य का अभाव है। यह अधिगम पठार उत्पन्न होने के प्रमुख कारण हैं। तो मित्रों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।